आजको भिडियोमा तपाईं संपूर्ण नेपाली भाई बहनीहरूलाई स्वागत छ। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं क्योंकि इंडिया के नीट यूजी के रिलेटेड हम लोग बात करना है और मेरा वीडियो स्पेशली हिंदी में होता है, इसीलिए लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे नेपाली भी आउँछ। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं कि जो नीट यूजी की 2025 के लिए नेपाल एज ए नेपाली स्टूडेंट्स आप अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और देने के एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है और दिमाग लगाकर कंसंट्रेट होकर फुली आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले बात किया जाए तो हम लोग को जो मेजर इम्पोर्टेंट जो डेट्स है उसको केयर करना होता है कि कौन कौन सी डेट पर क्या क्या चीज़ें हो रहा है। उसके लिए 2 पेज की एक PDF भी आता है NTA के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें मेजर इम्पोर्टेंट डेट्स किस किस लैंग्वेज में होने वाला है एग्ज़ाम और कहाँ कहाँ सेंटर होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ को एक समराइज्ड फॉर्म में और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को मेंशन किया गया होता है, उसको भी आपको देखना होता है। आज के वीडियो में हम लोग उसी 2 पेज की PDF को एक समरी के तौर पर नेपाली स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट है उस पर गौर करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो नीट यूजी 2025 के अगर आप एस्पायरेंट्स है तो आपके एग्जामिनेशन मई 4, 2025 को होने वाला है 2025। तो अगर हमारी या नीट यूजी 2025 मई 4 को होने वाला है तो क्वेश्चन जो होगा आपका टोटल 180 क्वेश्चन होगा, जिसमें 45 क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स से आएगा, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएगा और 90 क्वेश्चन जो है आपका बायोलॉजी से आएगा, जिसमें 45 बॉटनी और 45 जूलॉजी सेक्शन से रहेगा। अब जब 180 क्वेश्चन आपकी हो जाता है तो उसके लिए ड्यूरेशन भी आपको 180 मिनट्स मिलेगा, मीन्स टोटल एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स के होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन टाइम क्या है तो आपकी एग्जामिनेशन टाइम जो होने वाला है वो कहने का मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होने वाला है, मीन्स नून में शुरू होगा, इवनिंग में आपकी एग्जामिनेशन ओवर होगा 2 से 5। अब आइए लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो टोटल 13 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन नीट यूजी 2025 कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें से मेजर जो हम लैंग्वेजेस जो होता है हिंदी और इंग्लिश में बच्चे मेजॉरिटी ऑफ अडॉप्ट करते हैं। और उसमें लैंग्वेजेस की बात किया जाए तो बंगाली भी है, उसके बाद उर्दू भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल भी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस 13 लैंग्वेजेस है। तो एज ए नेपाली स्टूडेंट्स आप कभी भी अब जब एग्जामिनेशन फॉर्म नीट यूजी का डाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो लैंग्वेजेज की इंग्लिश मीडियम को पेपर सेलेक्ट करना है। अगर इंग्लिश मीडियम आप सेलेक्ट नहीं करते, दूसरा सेलेक्ट करते तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। आप वो चेंज भी क्या है कि पर्टिकुलर सेक्शन को ही सिर्फ चेंज करने के लिए दिया जाता है NTA की तरफ से, तो मोड ऑफ पेपर आएगा वहाँ पर, मीडियम ऑफ पेपर जो लैंग्वेज जो एग्जामिनेशन पेपर का आएगा वो इंग्लिश लीजिएगा आप। उस तरह से आइए लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो करने का मतलब कि 7 मार्च 2025 के 11:50 रात तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मीन्स इंडियन टाइम में। अब मोड ऑफ पेमेंट में आइए तो मोड ऑफ पेमेंट बहुत सारा आपको दिया गया है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, उसके बाद UPI है। लेकिन एज ए नेपाली स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर आप नेपाल से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आपके लिए वैलिड होगा, जिसमें आपको क्या करना है कि वो भी तब आपकी कार्ड काम करेगा जब आपके पास उस कार्ड की ई-कॉमर्स एक्टिवेट उस बैंक से होना चाहिए, मीन्स एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि आपके पास NIC एशिया, सिद्धार्थ बैंक, कुमारी बैंक, NMB बैंक या किसी भी बैंक की आपकी कार्ड है नेपाल की और उस बैंक में आप ई-कॉमर्स एक्टिवेट किए हैं तो आप नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप नहीं किए हैं तो आप अपना रिस्पेक्टिव बैंक में जाकर ई-कॉमर्स एक्टिवेट करा सकते हैं, जिसकी कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप जब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वहाँ पर भी आपको सम अमाउंट ऑफ चार्जेस पे करना पड़ेगा, बैंक डिडक्ट करता है। उस तरह से आइए जो फ़ी कितना लगेगा, देखिए मिनिमम फ़ी नीट रजिस्ट्रेशन में
आपको 1000, 1600 एंड 1700 उसके बाद आप देखिए 9500 है। अगर आप विद इन इंडिया में सेंटर लेते हैं तो 1000, 1600 एंड 1700 है। तो नेपाली स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉरेन अदर देन OCI ऑप्शन से जनरल कैटेगरी। तो वहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको गौर करना है कि जनरल कैटेगरी हो और फॉरेन अदर देन OCI सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको विथ इन इंडिया में अगर आप सेंटर ले रहे हैं तो आपको जो पेमेंट लगेगा, फी लगेगा, वो 1700 इंडियन करेंसी में लगेगा। मैंने अभी बताया कि आप अगर अपने नेपाल से पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी बैंक चार्ज करेगा सम अमाउंट। अगर आप वही आपकी कोई रिलेटिव या कोई इंडियन बंदे से करा रहे हैं पेमेंट तो आपकी हो सकता है कि 0 चार्जेस भी लगे या कुछ सम अमाउंट ऑफ चार्जेस वहाँ भी लगे। उसकी मेंशन दूसरी PDF में दिया गया है। अगर आप आउटसाइड इंडिया मीन्स आप विथ इन नेपाल में काठमांडू ही में आप लेना चाह रहे हैं, मीन्स अपना सेंटर जो एम्बेसी में होता है, केंद्रीय विद्यालय में होता है, वहाँ लेना चाह रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है 9500 इंडियन करेंसी में लगेगा और प्लस आप नेपाल से पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी सम अमाउंट ऑफ बैंक चार्जेस लगेगा। अगर इंडिया से आप किसी से करा रहे हैं तो वहाँ भी आप मोड क्या है, UPI से पेमेंट करेंगे तो मेरे हिसाब से 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर दूसरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कुछ दूसरे फॉर्मेट से कर रहे हैं तो वहाँ भी लग सकता है चार्जेस। उसके बाद आइए जो आपकी एग्ज़ाम सेंटर कब आपको पता चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर कब आया, वो करने का मतलब कि 26 अप्रैल 2025 को आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको जो है 1 मई 2025 को आएगा। मीन्स आप ये समझ सकते हैं हमारी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है 5 डेज पहले एडमिट कार्ड मिलता है, तो यहाँ पर आपको 4 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है। अब यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा उसकी भी डेट अनाउंस किया गया है। तो रिजल्ट जो है आपका 14 जून 2025 को आएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की अगर बात किया जाए तो एप्लीकेशन देखिए, हमारे जो CE की कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन है टोटली ऑनलाइन मोड होता है। उसी तरह से नीट UG 2025 के भी एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन मोड होता है। यहाँ पर कोई ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन की सुविधाएँ नहीं है। उस तरह से अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना चाह रहे हैं तो neet.nta.nic.in लॉगिन कर आप अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र से आप फॉर्म इजीली एक्सेस कर सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म में आपको केयर करना है कि एक रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए और उसकी फ़ोटो की भी फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है और आने वाले वीडियो में हम लोग भी बताएंगे कैसा होना चाहिए। अगर आप इंडिया में एज ए नेपाली आप इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हैं तो आपको ये भी गौर करना पड़ेगा कि इंडिया में विथ इन इंडिया में किस जगह पर सेंटर लेना चाह रहे हैं और वहाँ के आपको हो सकता है कि इंडियन मोबाइल भी रिक्वायर हो, एज पर लास्ट ईयर रिक्वायरमेंट था और वहाँ की एक आपको प्रूफ, एड्रेस प्रूफ भी मांग सकता है। तो ये चीज़ पर भी आपको गौर करना पड़ेगा और इस पर भी हम लोग आगे वीडियो लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर नीट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एकदम क्लियरली मेंशन होता है कि 1 कैंडिडेट कैन फिल 1 एप्लीकेशन फॉर्म ओनली, जिसमें क्या है कि जो आप सोचोगे कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिलअप कर दिया और चलो मैं दूसरा यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर दूसरा फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो कभी कभी हमने 5 साल के इतिहास में हम जो काम कर रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उस तरह से करते हैं। बाद में नेक्स्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद क्या होता है, डुप्लीकेट फॉर्म का वहाँ पर आ जाता है। तो बिल्कुल आप वैसा मत करें, एक ही फॉर्म को अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम देकर फुल अटेंशन, फुल केयर के साथ फॉर्म फिलअप करें और जितना एरर आप अवॉइड कर सकते हैं उतना एरर अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं बोलूँगा कि इस 7 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप मत करें। दिन के 5 से 10 मिनट निकाल कर फॉर्म कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पर ध्यान देना है, किसी का वीडियो देखें या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर पढ़ें। उस तरह से देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना पड़ता है कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आपकी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी और एक जो प्राइमरी ईमेल एंड मोबाइल नंबर रहेगा और एक सेकेंडरी ईमेल एंड मोबाइल नंबर रहेगा। तो आपको ये इंश्योर करना है जो प्राइमरी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है और सेकेंडरी भी को मानिए कि सेकेंडरी ईमेल और मोबाइल नंबर है वो आपका अपना या अपने कोई रिलेटिव का होना चाहिए। जैसे पेरेंट्स में मदर
और फादर हो गए, और या गार्जियन के रूप में जो देखा जाए रिलेटिव में ब्रदर सिस्टर, इसका होना चाहिए। क्योंकि जितने भी एनटीए के द्वारा आपके पास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन या जितने भी आपसे चीज़ें अपडेट कराई जाती है आपको, ये ईमेल एड्रेस में ईमेल के जरिए या आपको जो मोबाइल नंबर है उसमें एसएमएस के जरिए कराया जाता है। तो हम लोग नेपाली स्टूडेंट्स हैं और एज ए नेपाली आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा यहाँ पर कि आपका मोबाइल नंबर पर कुछ चीज़ें आने वाले नहीं है। जितने भी ओटीपी या जितने भी फर्दर कम्युनिकेशन, जैसे कि बाद में आपका ओएमआर शीट, आपकी एडमिट कार्ड, आपकी कंफर्मेशन पेज, बाकी जो चीज़ें आएगी, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो एनटीए के द्वारा सेंड किया जाता है, वो सारी चीज़ आपके ईमेल पर आएगा। तो आपको क्या गौर करना है कि आपके ईमेल एड्रेस एज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपका ही होना ज़रूरी है। आपकी पेरेंट्स, आप प्राइमरी में तो आप अपना ही रखिए, सेकेंडरी में आपकी पेरेंट्स का ही होना ज़रूरी मानिएगा, जहाँ पेरेंट्स सेक्शन आएगा। और मोबाइल नंबर भी आप अपना ही रखिए, ये बात कहूँगा। अगर आप वो इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हैं तो आपको तो हो सकता है इंडियन मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट हो। जब इंडियन मोबाइल नंबर का रिक्वायरमेंट होगा तो आप इंडियन अपने कोई रिलेटिव का नंबर रख सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि जल्द से जल्द कि आपकी डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होगा और आप फॉर्म इजीली कैसे फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या मेजर चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मैं भी इफ़ोर्ट लगा रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन कुछ बिजी के कारण नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं सॉरी। आने वाले वीडियो में ज़रूर आपको सारी चीज़ें अपडेट कराऊंगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और फरवरी 15 तक प्लीज़ ज़्यादा मैसेज और कॉल मत कीजिए। फरवरी 15 के बाद मैं आपको इंश्योर करता हूँ आपको हर एक कॉल का जवाब मैं कॉल पर दूंगा, हर एक एसएमएस के जवाब आपको एसएमएस के जरिए दूंगा। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय नेपाल।